नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कार्बोराइजिंग प्रोसेस के बारे में। कार्बोराइजिंग प्रोसेस एक सरफेस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का टाइप है जिसे हम सिमेनेटाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रोसेस को करने का मेन पर्पज़ ये होता है कि हम जो वर्क पीस होता है उस वर्क पीस के सरफेस को हार्ड किया जाए, मतलब कि उस सरफेस की जो हार्डनेस है उसको इंक्रीज़ किया जाए कार्बन कंटेंट को सरफेस पर इंक्रीज़ करके। और इस प्रोसेस को हम लो कार्बन स्टील या फिर सॉलिड आयरन बेस अलॉय पर करते हैं ताकि उसका जो केस है जिसे हम सरफेस बोलते हैं उसको हार्ड कर सकें और कार्बन कंटेंट जो सरफेस लेयर के कार्बन कंटेंट है उसको इंक्रीज़ करके ऐसा किया जाता है। सरफेस लेयर को तकरीबन 1% कार्बन से ज़्यादा उसको इनरीच किया जाता है। और इस प्रोसेस को करने से पहले जिस वर्क पीस को हमें कार्बोराइज करना होता है सरफेस हीट ट्रीटमेंट के द्वारा, उस वर्क पीस के सरफेस को हमें कंटामिनेट से फ्री करना होता है। कंटामिनेट्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑयल हो सकता है, ऑक्साइड्स हो सकते हैं, एल्केलाइन सॉल्यूशन इत्यादि हो सकते हैं। तो इनको हमें वहाँ से रिमूव करना है, वर्क पीस को क्लीन करना है। और इस प्रोसेस को करने के लिए हम जैसे कि लो कार्बन स्टील अगर हमने लिया है तो उसको 870 डिग्री सेल्सियस से 925 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, क्योंकि ये वो टेम्परेचर रेंज होती है जहाँ पर हम मैक्सिमम कार्बन को ऑस्टेनाइट में डिसॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या क्या अरेंजमेंट करनी होती है? जब हमने वर्क पीस को गर्म किया इस पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पर, तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां कार्बन बीरिंग मटेरियल हो, उसकी मौजूदगी हमें चाहिए। वो चारकोल हो सकता है या कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हो, या फिर हम उसको कांटेक्ट में लेके आ सकते हैं वर्क पीस को, वो गैसियस, सॉलिड या लिक्विड कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस हों। और इस प्रोसेस को तकरीबन कुछ घंटों तक किया जाता है। और ऐसा करने से जो हमें हाई कार्बन स्टील सरफेस मिलता है उसको हार्ड करते हैं क्विंचिंग के द्वारा, मतलब उसकी रैपिड कूलिंग की जाती है A1 टेम्परेचर से अबव। A1 टेम्परेचर क्या होता है? ये टेम्परेचर हमारा 727 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का होता है, जिसे हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो हायर कार्बन कंटेंट हमारे आउटर सरफेस पर हार्ड होते हैं उस दौरान कैसे वो हार्ड होते हैं? उस दौरान एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो होती है ऑस्टेनाइट से मार्टनसाइट। क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ ही यही है कि हमें मार्टनसाइट की हार्ड लेयर चाहिए सरफेस, जो वर्कपीस का सरफेस है वहाँ पर हीट ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन जो वर्कपीस का कोर होता है वो सॉफ्ट रहता है और वो टफ रहता है। उसके बाद जो कार्बोराइजिंग प्रोसेस की जाती है, इसके लिए जो हार्डनिंग एजेंट होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सोडियम साइनाइड होता है, बेरियम कार्बोनेट, हार्डवुड, चारकोल इत्यादि रहते हैं। और इस प्रोसेस को करने के बाद एक वर्क पीस की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? वर्क पीस का जो कोर डेप्थ है वो तकरीबन 0.25 इंच तक रहता है, क्योंकि जो वर्क पीस का कोर है वो अपनी टफनेस और डक्टिलिटी को रिटेन रखता है, लेकिन वो प्रोड्यूस करता है केस हार्डनेस या सरफेस हार्डनेस जिसकी डेप्थ 0.25 इंच तक हो सकती है। जो हार्डनेस होती है वर्कपीस की सरफेस हीट ट्रीटमेंट के बाद वो RC65 होती है। और जो कार्बोराइजिंग है, कार्बोराइजिंग बेसिकली जो चेंज आते हैं डायमेंशंस में उसको नेग्लिजिबल होते हैं, काफ़ी नेग्लिजिबल चेंजेस आते हैं वर्कपीस की डायमेंशन में, लेकिन हीट ट्रीटमेंट के दौरान डिस्टोर्शन आ जाता है। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं कार्बोराइजिंग प्रोसेस की। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस होती है कार्बोराइजिंग प्रोसेस, ये कितने टाइप की होती है। कार्बोराइजिंग जो प्रोसेस है वो डिपेंड करती है कि हमारा कार्बोराइजिंग मीडियम क्या होता है। उस मीडियम के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है: पैक कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग। जो पैक कार्बोराइजिंग प्रोसेस होती है इसमें सॉलिड कार्बोराइजिंग मीडियम होता है, जैसे कोक हो सकता है या हार्डवुड चारकोल हो सकता है। जो गैस कार्बोराइजिंग है इसमें हाइड्रोकार्बन गैसेज होती हैं, जैसे प्रोपेन है या फिर नेचुरल गैसेज हो सकती हैं, जो कार्बोराइजिंग मीडियम है।
लिक्विड कार्बोराइजिंग में फ्यूज्ड बाथ होता है कार्बोराइजिंग साल्ट का, जैसे इसमें हो सकता है सोडियम साइनाइड, हो सकता है बेरियम क्लोराइड, हो सकता है। तो इस प्रकार से जो कैटेगराइजेशन है कार्बोराइजिंग प्रोसेस की वो की गई है कार्बोराइजिंग मीडियम के आधार पर। अब बात ये आती है कि हमें जो पर्टिकुलर टाइप है जो सेलेक्ट करना है, इन तीनों में से किसकी ज़रूरत होगी, वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा जो वर्कपीस का जो सरफेस है उस पर हमें कितनी हार्डनेस प्रोवाइड करनी है, हमारी डिज़ायर हार्डनेस कितनी है, उस पर डिपेंड करता है हमें कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है। या फिर जो इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी है उस पर भी डिपेंड करता है हमारी प्रोसेस। और तीसरा कि हमें कितने क्वांटिटी ऑफ पार्ट्स को हैंडल करना है। तो ये 3 फैक्टर हैं जिसके आधार पे हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी जो कार्बोराइजिंग प्रोसेस है वो हमारे लिए सूटेबल रहती है। अब बात करते हैं कि कार्बोराइजिंग प्रोसेस का टिपिकल यूज़ क्या रहता है। टिपिकल यूज़ यही है कि जैसे हमने बताया कि हमारा पर्पज़ ये होता है कि वर्कपीस के सरफेस को हार्ड करना है, क्योंकि सरफेस पे कार्बन को इनरीच करना है तकरीबन 1% तक। तो उसके लिए जैसे बीरिंग में ये किया जाता है कार्बोराइजिंग प्रोसेस, गियर के केस में किया जाता है, कैम शाफ्ट इत्यादि के केस में ये प्रोसेस की जाती है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि कार्बोराइजिंग प्रोसेस होती क्या है, कि इसका पर्पज़ क्या रहता है, इसको कैसे किया जाता है, ये कितने टाइप की होती है, और इसके जो टाइप हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।